नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपके पास देने के लिए कुछ है जिससे लोगों की मदद हो सकती है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे लोगों को दें ताकि उनकी मदद हो सके। साथ ही इससे आपका भी फायदा होगा और आप धनवान बन जाएंगे। आज का चर्चा इसी विषय पर है। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। जो धनवान नहीं है उनको दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत कहें या चिढ़ कहें जिस वस्तु या जिस चीज से होती है वह है विज्ञापन। जी हां दोस्तों, आप अपने अड़ोस पड़ोस में या परिचितों में इस बात का चाहे तो सर्वे कर सकते हैं। जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, कहीं न कहीं वे विज्ञापन करने में, खासकर खुद का विज्ञापन करने में पीछे रह गए हैं। धनवान लोगों में और जो धनवान नहीं है उसमें यही एक अंतर है। धनवान लोग हमेशा खुद का और अपने द्वारा बनाए गए किसी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट या कोई जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। उनके चर्चा का विषय यही होता है, यानी कि वे हमेशा अपना प्रचार करते हैं। कई बार आप देखे होंगे, सुने होंगे, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। इसका सीमित अर्थ लोग लगा लेते हैं। व्यापार का मतलब सिर्फ खरीद फरोख्त से नहीं है या ऐसे बिजनेस से नहीं है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट को, किसी खास प्रोडक्ट को बेचा जाता है। व्यापार का अर्थ हमेशा से व्यापक रहा है और जो धनवान नहीं है वे उस अर्थ को समझने में अभी भी असफल रहा है। आप देखेंगे जो धनवान नहीं है उनके लिए व्यापार या प्रचार एक दुष्कर कार्य यानी कठिन कार्य होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे किसी भी विज्ञापन पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं देते हैं। हमेशा विज्ञापन पर नकारात्मक प्रतिक्रिया होता है। जबकि असलियत यह है, विज्ञापन एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, अपने आप को वहां ले जाने का जहां वास्तव में होना चाहिए या जहां हम जाना चाहते हैं। जिनके पास धन का अभाव है, खास करके कहें गरीब या मध्यम वर्ग, उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, खास करके पारिवारिक,
उसमें यह बताया जाता है कि अपने से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। यह शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है, सज्जनता की श्रेणी में नहीं आता है। और सारा गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। लोग अपनी बात रखने में संकोच करते हैं। वे शर्मीले स्वभाव के इस मामले में हो जाते हैं कि अपने से अपने बारे में कैसे लोगों को बताएं। कई लोगों को यह समस्या हो जाएगी, आप देखेंगे बड़े से बड़े विद्वानों को भी। विद्वान जो धनवान नहीं है, अगर उनसे कहा जाए कि अपने बारे में 2 शब्द बोलिए, तो यकीन मानिए वे 2 शब्द ही बोलेंगे। इसका मतलब यह रहता है अपने बारे में वे बहुत कम बोल पाएंगे। बाकी हो सकता है किसी विषय के वे प्रकांड विद्वान हो। दूसरी तरफ जो धनवान लोग होते हैं, हो सकता है उनकी अकादमिक शिक्षा उतनी ज्यादा नहीं हो, या किसी अन्य विषय पर उनकी पकड़ कमजोर हो, लेकिन जब वे अपने बिजनेस के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो लगातार कई घंटों बोल सकते हैं। अपनी बिजनेस की सारी जानकारी भी होती है उनके पास, और सिर्फ जानकारी नहीं होती है, वे उस जानकारी को दूसरे को बताने में, समझाने में सक्षम भी होते हैं। इसी गुण के कारण वे धनवान बनते भी हैं। दूसरी तरफ यह भी सच है, जो धनवान नहीं है वो इसलिए नहीं है कि उनको कोई भी चीज बेचना नहीं आता है। जिस दिन बेचना आ जाए उस दिन वे धनवान बन सकते हैं। बेचने का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। इस विषय पर एक दिन और चर्चा किए थे कि कोई अपने शारीरिक श्रम को भी बेचता है। जो मजदूरी करता है वो क्या कर रहा है? शरीर की जो शक्ति है उसी को तो बेच रहा है। कोई मानसिक शक्ति को बेच रहा है, बौद्धिक शक्ति को बेच रहा है, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। बुद्धि ही तो बेचता है, वह सेलिंग ही तो करता है। लेकिन सीधे तौर पर अगर उसे कहें कि आप बेचते हैं कुछ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हम सबको यह अच्छा नहीं लगता है अगर कोई कह दे कि आप भी बेचते हैं। लेकिन हकीकत में सब बेच रहा है दुनिया में। यहां तक कि जो बड़े से बड़े व्यापारी हैं, या जो बहुत बड़ा धनवान है, या जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जो सपनों को बेचेगा वे सबसे शक्तिशाली होगा, वही सबसे शक्तिशाली होगा। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। इसे कभी भी नकारात्मक अर्थ में ना लें। किसी भी देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, खास करके लोकतांत्रिक देश में, यानी कि जहां चुनाव होता है और चुनाव द्वारा जो चुने जाते हैं राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वह प्रधानमंत्री हो सकते हैं या राष्ट्रपति हो सकते हैं,
हो सकता है कुछ देश में उसको कुछ और नाम से जाना जाता हो। ऐसे लोग क्या करते हैं, असल में उनका सपनों का व्यापार है। वे लोगों को सपने ही दिखाते हैं और जब उस पर विश्वास किया जाता है फिर उस सपने को पूरा करने में मदद भी करते हैं लोगों को। यही राजनेताओं का काम है। हो सकता है आप लोग उन्हें कुछ और अर्थों में समझ रहे हो या कुछ और मान रहे हो, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर गंभीरता से सोचा जाए तो उनका भी यही एक व्यापार है। वे भी यही बिक्री करते हैं जिनको हम कहते हैं सपनों का व्यापार। और यह आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में जो ज्यादा सपनों के बारे में बात करेंगे, लोगों के प्रगति के बारे में बात करेंगे, तरक्की के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ा धनी वही होंगे। किसी वस्तु का या दैनिक उपयोग में लाने जाने वाली वस्तु का जो व्यापार करते हैं, ठीक है, वह बुरा नहीं है, लेकिन वह ओल्ड मॉडल है। नए समय में जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, धनवान हैं, वे एक से एक तकनीक ला रहे हैं और लोग उस पर आकर्षित हो रहे हैं। पहले बनाते हैं, यह पहले कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन उस स्टेज से हम लोग आगे आ चुके हैं। अब वह स्टेज नहीं रहा। हम पहले आविष्कार कर लेते हैं, फिर उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि यह आपके काम का है। तब आप लोगों से ज्यादा धनवान बन पाएंगे, वरना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो काफी लोग लाइन में लगे हुए हैं और जो धनवान नहीं है उनके साथ समस्या यही है कि वे चाहते हैं कि उसके पास क्वालिटी है, उनके पास हो सकता है ज्ञान भी हो जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वे बहुत अमीर नहीं है। इसका कारण यही है, उनको लगता है कि वे खुद अपनी प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वे तो उस पर एकाधिकार रखते हैं या उनके पास बहुत अधिक नॉलेज है। लोग स्वयं आएंगे उससे मिलने के लिए या उनसे शिक्षा लेने के लिए। ऐसा नहीं होता है। यह बात उनके समझ में नहीं आती है। आपको अगर धनवान बनना है तो अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। लोगों को अपनी वस्तुएं या सेवाएं लेने के लिए आग्रह करना पड़ेगा। अगर आप सीधे यह नहीं कर पाते हैं तो यही काम कोई बिचौलिया करेगा जो आपसे काफी ज्यादा धनवान बन जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनका कई देशों में अपना व्यापार है। खास करके ऐसे काम जहां उत्पाद नहीं सेवाएं दी जाती हो, वहां क्या है, कंपनी बनाने वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ वे अपना प्रचार करते हैं कि हमारी कंपनी आपकी इस तरह से सेवा कर सकती है, और सेवा देने वाले लोग उनके थ्रू अपना सेवा देते हैं, चाहे वह सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कुछ और हो। लेकिन वही लोग खुद से अपना व्यापार नहीं कर सकते जो उस कंपनियों में काम करते हैं, क्योंकि वे विज्ञापन से चिढ़ते हैं, तब भी चिढ़ते हैं, और हम सब चिढ़ते हैं। चाहे टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम चल रहा हो, बीच में विज्ञापन आ जाए, या न्यूज के बीच में विज्ञापन आ जाए, तो हम लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता है। अगर इस तरह का स्वभाव है तो इसको बदलना पड़ेगा। इसे बिना बदले धनवान बनना मुश्किल है। आज के लिए या इस वीडियो का जो सबक है उसे याद रखें, हर किसी के पास कुछ न कुछ योग्यता तो है। यह भूल जाएं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिसके द्वारा वह किसी और की मदद न कर सकते हो। है, सबके पास वह योग्यता है। लेकिन उस योग्यता के द्वारा वे किसी का मदद करना चाहते नहीं है, या चाहते भी हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहते, या अपना विचार नहीं करना चाहते, विज्ञापन नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे धनवान नहीं बन पाएंगे। तो इस परेशानी से मुक्ति पाने का सीधा तरीका यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे कैसे बेचें, इसे भी सीखना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती दिनों में हम सफल नहीं हो सके, लेकिन असफलता हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है, अगर सीखना चाहें तो। जो लोग सफल होना चाहते हैं, असफलता उनके लिए असल में असफलता नहीं होती है, उनके लिए असफलता एक सीख होती है। वह प्रोसेस है सीखने का या सफल होने का। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।